ये हैं पढ़ने के सही तरीके। हमारे जीवन में किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई करना बहुत ही अनिवार्य है। पढ़ाई कैसे करें, अगर आपके मन में यह सवाल आ रहे हैं तो हम आपको पढ़ाई करने का तरीका बताएंगे। अगर आप एक छात्र हैं तो पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन में अच्छी नौकरी पाने के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो के अंदर पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। आपकी पढ़ाई करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी और आप आसानी से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो आइए जानते हैं पढ़ने का तरीका। एक लक्ष्य जरूर चुनें। हमेशा नियमित आत्म परीक्षण दें। परीक्षा के पहले पढ़ाई पर निर्भर ना रहे। हमेशा मन को शांत रखें। परीक्षा के आखिरी दिनों में रिजर्वेशन के लिए टाइम बचाकर रखें। टाइम टेबल बनाएं। क्लास डिस्कशन में भाग लें। पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम करें। किसी की भी सहायता लेते समय शर्माना नहीं चाहिए। पढ़ाई करने से पहले उसका टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई को बोझ न बनाएं। अभ्यास समूह में करने की कोशिश करें। पढ़ने का तरीका उपयोग करने के साथ निम्नलिखित बातें भी याद रखें। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए तरीके। पढ़ने के तरीकों के साथ मन लगाने के तरीके। सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य चुनें। उसके बाद सोचिएगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जब आपको यही ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, कितने % अंक लेने हैं, तो आप उसके अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले अपना एक टारगेट सेट करें। हमेशा नियमित आत्म परीक्षण दें। एक नई अभियान की शुरुआत करें। हर दिन अपना आत्म परीक्षण देने का प्रयास करें। अपने दिन भर में जो भी पढ़ा हो उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में अपने खुद के बुक में लिखें। फिर उसके निर्धारित प्रश्नों को बिना देखे लिखने की कोशिश करें। फिर उसको अपने दोस्त या शिक्षकों की सहायता लेकर टेस्ट ले। अगर यह मुमकिन नहीं है तो आप खुद ही अपने आंसर शीट को चेक करें। यह करने से आपको पता चलेगा कि आपकी कहां पर गलतियां हो रही है, और यह गलतियां वापस भविष्य में ना दोहराएं, इस बात पर खास कर ध्यान दें। परीक्षा के पहले पढ़ाई पर निर्भर ना रहे। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन घर पर आकर पढ़े। उसे परीक्षा तक ना रखें। यह करने से आपको जो भी पढ़ाया है स्कूल में वह उसी दिन समझ में आ जाता है। अगर ना आया हो तो आप दूसरे दिन जाकर अपने शिक्षक से उसके बारे में पूछ सकते हैं। यह चीज अगर आप रोज घर पर आकर करेंगे तो आप परीक्षा के समय रिलैक्स और शांत रहेंगे। परीक्षा के आखिरी दिनों में रिजर्वेशन के लिए टाइम बचाकर रखें। परीक्षा की आखिरी दिनों के समय रिवीजन के लिए टाइम बचाकर रखना चाहिए। इस रिवीजन के समय केवल वही पढ़ना चाहिए जो पढ़ा हो। यह करने से अपने जो भी पढ़ा होगा उसकी अच्छी पकड़ हासिल कर सकते हैं और अंत में इसका अच्छा परिणाम मिलता है। वैसे तो टाइम टेबल सब बनाते हैं, लेकिन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ टाइम टेबल के जरिए ही आप अच्छी रणनीति के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक यूनिक टाइम टेबल सबको बनाना चाहिए। मतलब ये है कि नए साल में नई क्लास की पढ़ाई शुरू होने से पहले ही आप अपने लिए एक बेहतर टाइम टेबल तैयार कर लें। क्लास डिस्कशन में भाग लें। क्लास डिस्कशन में भाग लेने से हर एक व्यक्ति अपने तरीके सवाल का जवाब समझाता है। यह करने से दूसरे के लोग की बात पर हम ध्यान देते हैं और वह बातें हमें जल्दी याद रह जाती हैं। पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम करें। पढ़ाई करते समय बीच बीच में विश्राम जरूर करें। यह करने से आपने जो पढ़ा है वह जल्दी याद रह जाता है। लगातार पढ़ाई करने से मन को बोझ लगने लगता है और जो पढ़ा होता है वह हम जल्दी भूल जाते हैं। किसी की भी सहायता लेते समय शर्माना नहीं चाहिए। हर कोई हर एक विषय में होशियार नहीं होता, तो अगर हमें कोई भी विषय नहीं आता हो तो हमें किसी और से पूछने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। यह करने से हम अपने विषय को अच्छे से मजबूत करते हैं। अगर हम शर्माएंगे तो वहां विषय को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे और दिमाग में परीक्षा के समय वह दुविधा पैदा कर सकती है। पढ़ाई को बोझ ना बनाएं। पढ़ाई करते समय हमेशा यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे कभी बोझ नहीं बनाएं। अगर हम पढ़ाई को बहुत बनाते हैं तो वह विषय हम कभी भी याद नहीं कर सकते।
अगर हमें अव्वल नंबर लाना है तो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, उसमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अभ्यास समूह में करने की कोशिश करें। एक सर से 2 सर बेहतर हो और 2 सर से 3 सब बेहतर है। इसका यह मतलब है कि हमें पढ़ाई हमेशा समूह में करने की कोशिश करनी चाहिए, या करने से हम कठिन से कठिन विषय को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। पढ़ने का तरीका उपयोग करने के साथ निम्नलिखित बातें भी याद रखें। पढ़ाई करते समय मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ या दूसरे कमरे में रखें। पढ़ाई करते समय अपने दिमाग को किसी भी बात में नहीं चलाना चाहिए, केवल पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए। स्टडी करने में ही पूरा ध्यान दें। पढ़ाई करने बैठने से पहले ही अपने पास एक पानी का बोतल भर कर रखें। पानी के बोतल के साथ पढ़ाई के संबंधित सामान भी टेबल पर साथ में रखें, ताकि आपको किसी भी चीज को लेने के लिए बार बार उठना ना पड़े। स्कूल के विद्यार्थी को हमेशा टाइम टेबल के अनुसार ही चलना चाहिए। पढ़ाई करने से पहले खुद को अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। अपने मित्रों के साथ पढ़ाई के संबंधित विषयों को बार बार दोहराएं। स्कूल में पढ़ाई गए टॉपिक को गहराई से समझें। हमेशा सकारात्मक सोचें। हमेशा सकारात्मक लोगों से ज्यादा बातचीत करें। जितना हो सके उतना सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। जो भी विषय समझ में नहीं आता उसे दूसरी दिन जाकर अपने अध्यापक से पूछें। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए तरीके। बच्चों को हमेशा उदाहरण देकर समझाएं। बच्चों को गृह कार्य देने की जगह अपने सामने कार्य कराएं। बच्चे लिखकर ज्यादा सीखते हैं। अच्छा करने पर बच्चों को इनाम दें। समय समय पर आकलन जरूरी है। बच्चे की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।